नमस्कार। सीबीएसई परीक्षा परिणाम आने के बाद हम लगातार जिन विद्यालयों के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो उस विद्यालय के जो प्रबंध में शामिल हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उसकी जो मेहनत है इसके पीछे, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं और उनकी त्याग, उनका समर्पण, किस तरीके से उन्होंने जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको निखार रहे हैं, उसको राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते हैं। मैं इस समय हूँ तक्षशिला पब्लिक स्कूल में, और तक्षशिला पब्लिक स्कूल वो स्कूल है कि जो वर्ष 2000 में जिसकी स्थापना हुई, जो यहाँ के ब्रह्मलीन संत और उस समय बड़े ही त्यागी, तपस्वी और कारव वाले, टापर वाले करके बहुत ख्यातिलब्ध थे त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज के हाथों तक्षशिला पब्लिक स्कूल की ये नींव रखी गई, और उन्हीं के तब की बदौलत कहें या यहाँ के जो प्रबंधन हैं उनके प्रति श्रद्धा की बात कहें या उनका त्याग और परिश्रम की बात कहें, इस विद्यालय ने 25 वर्ष में ही वो उपलब्धि अर्जित की है जो कि वर्षों लग जाते हैं जिनके लिए। और ख़ास बात है कि लगातार ये विद्यालय हाई स्कूल और इंटर में प्रथम स्थान पे रहा है, यानी कि जनपद को टॉपर देता रहा। और ख़ास बात यह है कि इस वर्ष यानी कि 2025 में हाई स्कूल परीक्षा के 7 विद्यार्थी टॉप 10 में जितने शामिल हैं, तो प्रथम 7 जो है इसी विद्यालय के हैं। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार खंडेलवाल जी। आपका यंग भारत न्यूज़ में स्वागत है। सर, हम देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब रहा, और जिस तरीके से एक मंदिर में एक पुजारी जाता है, वहाँ पे पूजा करता है, जब तक भगवान के लिए वो दीप नहीं जला लेता है, वहाँ प्रार्थना नहीं कर लेता, उसको चैन नहीं पड़ती। ठीक इसी तरीके से लगता है कि आपको इस विद्यालय से इतना ज़्यादा लगाव है। थोड़ा बताएं विद्यालय की स्थापना और आपका जो समर्पण है। ये विद्यालय श्री त्यागी जी महाराज का ही है, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। आज 25 साल हो गए। इस विद्यालय ने जो अपनी ऊंचाइयां शुरू करी वो आज तक उसके ऊपर मौजूद है। ये रिजल्ट इसके बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। इंटर में भी हमारे यहाँ 62.5% से कम किसी बच्चे के नहीं हैं, उसके ऊपर ही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बच्चे के कितने छात्र हैं इसमें? करीब 2500 छात्र हैं, और ये 2500 छात्र जो अपने आप में बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है। और देखो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि ये जो विद्यालय में जो बच्चों का ये ऋषि तरणव, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, यंग भारत न्यूज़ ने भी इस विद्यालय को बहुत प्रमुखता से छापा, और आप भी देख रहे हैं कि इस विद्यालय की उपलब्धियाँ हैं। और ख़ास बात है कि मिनट टू मिनट जो प्रयोग यहाँ का बच्चों के भविष्य निर्माण में जो समय लगाया जाता है, यहाँ अवकाश चल चुका, लेकिन जो बच्चे हैं जिनमें खेल में रुचि है और जो तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं। और इस विद्यालय के जो है छुट्टियां हैं, लेकिन प्रबंधक जो हैं यहाँ आए, और बाकी और हम डिटेल में बात करेंगे। आइए। इधर आप देखेंगे, खास बात यह है कि विद्यालय में ये सब कैमरे लगे हुए हैं, और प्रत्येक कक्षा और जो प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सब जगह ये पूरा सीसीटीवी से निगरानी होती है। और आप ठीक ऊपर देख रहे हैं कि विद्यालय की जब स्थापना हुई थी, ये बीच में टापर वाले स्वामी, जिनको त्यागी जी महाराज कहते हैं, बिल्कुल इनकी उस समय उम्र बताई जाती है कि 100 साल से ऊपर इनकी उम्र रही होगी। और उनके त्याग, तपस्या के तो बहुत परिणाम। और ये देख लिए बिल्कुल युवा अवस्था में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, यानी कि 25 वर्ष पहले जो स्थापना हुई। और यहाँ प्रत्येक जगह, यानी कि त्यागी जी महाराज जी का देखिए, यहाँ भी पूजा शुरुआत में भी और पीछे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है। और ये बाबूजी जो आपके हैं, बाकी हम बात करेंगे कि ये जो पिताजी आप, ये पिताजी हमारे। अच्छा। बड़ों का आशीर्वाद और त्यागी जी का विशेष तौर से आशीर्वाद कि स्कूल के अंदर जिस तरीके से बच्चे अनुशासन में रहते हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है
कि तक्षशिला के बच्चे शहर में कि कहीं पे भी घूमते नहीं मिलेंगे फालतू। अच्छा, ये जो जिस तरह आप बैठ जाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका भी स्वास्थ्य बहुत खराब रहा, लेकिन स्वास्थ्य खराब के बावजूद भी ये जहाँ पे इनका देखा जाए कि त्यागी जी महाराज की कृपा है और इतनी समस्याओं से जूझते हुए कोरोना काल में भी स्वास्थ्य खराब रहा, उसके बावजूद भी आप हमारे सामने हैं और बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ विद्यालयों को समय देते हैं। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पे रोज आते हैं, कैसे क्या इसके बारे में थोड़ा नहीं, ये एक्चुअली सही बात तो ये है, इसका योगदान हमारे प्रधानाचार्य और टीचर्स जो हैं और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी योगदान रहता है कि जो सहयोग देते हैं। आज उसके कारण साल भर की मेहनत ही है कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि शहर में सबसे अच्छे रिजल्ट्स तक्षशिला के हैं। अच्छा, यहाँ प्रवेश के लिए बहुत मारामारी रहती है, भीड़ रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? कि जो बच्चे बचपन में आ जाते हैं वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहते हैं, जब तक ट्रांसफ़र ना हो कि तब तक एडमिशन यहाँ पर संभव नहीं। फालतू लेते नहीं हैं, हर क्लास में 40 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा। अच्छा, और विद्यालय की प्रगति के लिए और क्या आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सभी लोग प्रगति करते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि और लोग प्रगति नहीं करते हैं। जिन्होंने विद्यालय बनाए हैं वो खूब मेहनत करते हैं, वहाँ स्टाफ भी करता है, लेकिन अब ये त्यागी जी की विशेष कृपा है कि हमारे पास सीटें कम हो पाती हैं और इसलिए थोड़ी सी लोगों को कभी कभी नाराज़गी भी हो जाती है, जिसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे से हमारे से निकले तो कुछ बन के इस काबिल हो कि वो आगे जाके भविष्य उसका बहुत सुंदर हो। इस विद्यालय के ऐसे कौन से बच्चे हैं जो IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर जो उसमें गए हों, जिनका नाम मालूम हो आपको? मैं तो इस सब बताएगा, कुछ IAS भी है, IIT, सभी IITs में हमारे बच्चे गए हुए हैं जो वहाँ से निकल के बहुत अच्छी जगह पे अब काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी एक अभी IAS बने हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं उसकी पोस्टिंग कहाँ है। एक DSO बने हैं, वो प्रतापगढ़ में पोस्टिंग है बच्चे की। इस तरीके से बच्चे जगह जगह हैं, लेकिन अभी मैं 1 साल से थोड़ा बीमार रहा, इसलिए जानकारी कम है कहाँ कहाँ है। और एक हम बता दें, हो सकता ना जानकारी हो, सलीम अहमद मंसूरी जो कि तिलहर के रहने वाले थे और यहीं से हाई स्कूल किया और वर्तमान में इसी सत्र में यानी वर्ष 2024 UPSC की परीक्षा में उन्होंने पास किया और वो IPS बने हैं। तिलहर के रहने वाले, जब उनका हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने जब तक्षशिला का नाम लिया तो बहुत अच्छा लगा। एक सर और हम पूछना चाहेंगे कि इस विद्यालय को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? नहीं, बस इच्छा यही है कि हम जो बच्चे हमारे संग रहें वो अच्छी जगह पहुँचाएं हो। उसके लिए जो मेहनत हो सकती है वो हमारा स्टाफ भी कर रहा है और हमसे जो हो सकती है सब परिवार करेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी NCC नहीं है, कुछ और पाठ्यक्रम जो है, तो उनको और आगे कहाँ? वो प्रयासशील हैं कि NCC शायद इस साल से चालू हो जाएगी, फाइल चल रही है। बाकी सब गेमों में बच्चे आगे निकलते हैं। अभी 3 बच्चों ने साइंस में नेशनल लेवल पे 11,000 रुपये प्राइज़ पाया था। जी, एक चीज़ और कि जैसे जो बड़े संस्थान होता है वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, यानी उसका विस्तार करते हैं, क्या भविष्य में योजना है आपकी? अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, अगर कभी होगा तो मैं जरूर। हाँ, तो तक्षशिला सिंगल है, अकेला विद्यालय है, फ्रेंचाइजी तो नहीं है, लेकिन इस विद्यालय की जो ख्याति है, जो नाम है, जो 25 साल की यहाँ के जो शिक्षकों की मेहनत है और जो परिणाम दिया है, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है, उम्मीद बढ़ी है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शहर के बीचों बीच में विद्यालय है, इसलिए अधिकांश लोगों की ये इच्छा रहती है कि इस विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाएँ ताकि उनकी देख रेख भी अच्छे से हो सके और विद्यालय का जो अनुशासन है, समर्पण है और यहाँ का जो योग्य शिक्षक हैं तो उनकी वजह से यहाँ पे परिणाम जो बेहतर रहता, तो इसके लिए सभी की इच्छा रहती है कि तक्षशिला में हमारा बच्चा पढ़े। और आज अभी हमने बात की राजकुमार खंडेलवाल जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापक हैं, संस्थापक प्रबंधक हैं। आपका सर यंग भारत न्यूज़ में बहुत बहुत आपने समय दिया, और कुछ कहना चाहेंगे? एक विशेष बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ प्री नर्सरी में एडमिशन लेके और 12th करके जाते हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ स्टाफ में भी 25 साल स्कूल शुरू हो गए
25 साल और 24 साल के लोग हैं जो लगातार हमारे ही हैं मौजूद। ये एक हमारी अच्छी उपलब्धि है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी परिवार तक्षशिला परिवार एक बन जाता है। उस परिवार में जो एक बार आया वो पूरा समय यहीं पे देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।